नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। राजनीति की माया बड़ी अपरंपार है। इस माया से मुझे याद आया मायावती जी का, बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी का। जब भी दिन की शुरुआत होती है, बात इन दिनों की है, पहले की नहीं है, दिन की शुरुआत होती तो लगता पता नहीं आज बहन जी क्या फैसला लेने वाली है, आज किसका काम लगने वाला है और किसका नंबर बढ़ने वाला है। अब देखिए ना, पता लगा किसी दिन आकाश आनंद के ससुर पार्टी से निकाल दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद पता लगा कि उनके भतीजे जो हैं आकाश आनंद, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उन्हीं को पार्टी से निकाल देती हैं। जिस बड़े भाई मतलब छोटे भाई आनंद कुमार को अपना सब कुछ मानती थी, जब उन पर सीबीआई का रेड हुआ था उस दौर से लेकर अब तक, उस आनंद कुमार को भी उन्होंने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा ही दिया। हालांकि कहा यह कि वो खुद असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि वो एक साथ दो पदों पर काम नहीं कर सकते। अब बीएसपी में किसी की हिम्मत है इतनी कि कोई बोल देगा कि मैं इस पद पर काम नहीं करूंगा? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो सच क्या है? तो हर दिन यही रहती है, मन में यही रहता है, इसी बात की आशंका रहती है कि पता नहीं आज बीएसपी कैंप में क्या होने वाला है, हाथी कौन सी चाल चलने वाली है, ये समझ भी नहीं आता है। कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे आता है। किसी दिन आकाश आनंद उत्तराधिकारी बना दिए जाते हैं, अगले ही दिन उनको बाहर कर दिया जाता है, लो भाई चलो कटो, फिर उनकी वापसी हो जाती है। ये पता ही नहीं चलता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो हटाए गए और ऐसा क्या उन्होंने अच्छा कर दिया कि वापस चले आए। अजीब सी स्थिति है बीएसपी में। ऊपर से विपक्ष के जो लोग हैं, जो लोग कभी मायावती के नाम पर उनके खिलाफ कुछ बोलने से 100 बार सोचते थे, बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वैसे लोग आजकल मायावती पर हमले कर रहे हैं। उदित राज कांग्रेस के जो नेता हैं, खुद दलित बिरादरी से आते हैं, आजकल पता नहीं सत्तू पानी लेकर के एकदम बहन जी के पीछे लगे हुए हैं। उनको लगता है बहन जी के खिलाफ जितना बोलेंगे उनका नंबर और उनकी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ेगी। ये अलग बात है कि उनका ग्राफ कुछ बढ़ नहीं रहा, ये आप भी जानते हैं। मैंने कोई नई बात तो कही नहीं। राहुल गांधी तक ने भी बोला। विपक्ष में जितनी भी पार्टी हैं, वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग एक ही बात कहते हैं, एक ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है मायावती। उन पर तो ये भी कहा गया यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कि जो लिस्ट आती है, मतलब बीएसपी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई थी, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में तैयार हुई थी। इस तरह के आरोप लगे। तो जब अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ा अजीब होता है, उसमें पत्रकार नहीं होते हैं, 2-3 एजेंसी होती है। उन्हीं के सामने बहन जी को जो कहना होता है वो कह लेती हैं, फिर कैमरा बंद हो जाता है, चले जाते हैं। बहन जी ने जो कहा वही सही, न खाता न बही, ये कहानी हुई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वो, उसमें सवाल जवाब कम ही होते हैं, लेकिन आजकल कर रही हैं। एक दौर था जब कोई सवाल पूछने की बात ही नहीं होती थी, जिसको बोलते हैं मोनोलॉग। बहन जी आई, लिखा हुआ पढ़ा और चल दी, एकदम समय की पाबंद। 12 बजे मतलब 11:59 पर बहन जी यानी मायावती जी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती। उससे पहले 50 तरह के टेस्ट वेस्ट होते हैं। तो आज ये खबर आई कि भाई बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो यही लगा आज किसका नंबर है भाई, आज कौन निकाला जाने वाला है। फिर मन में ये हुआ कि आज कोई नया बीएसपी का नेता उत्तराधिकारी बनने वाला है क्या। पर जब पीसी खत्म हो गई तो पता लगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं। मामला कुछ और था, और वो मामला ये है कि बहन जी अब लाइन और लेंथ बदल रही हैं। और ये आज ही उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि बहन जी अपनी लाइन और लेंथ बदल रही हैं। ये पिछले कुछ दिनों से वो इसका हल्के हल्के इशारा दे रही थी कि हाँ, बहन जी के मन में कुछ चल रहा है। बहन जी ने पहले क्या किया कि परिवार में सारे कील कांटे दुरुस्त कर दिए। भाई अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को किनारे लगा दिया, चल हट जा, किनारे हट। फिर भतीजे आकाश आनंद, चल तू भी जा, उनका भी काम लग गया। ईशान आनंद जो उनके दूसरे भतीजे हैं, आकाश आनंद के साथ कुछ दिनों पहले दिखे थे मायावती जी के साथ, यहीं जब मायावती जी का बर्थडे था 15 जनवरी को। लोगों को लग रहा था कि ईशान आनंद का भी कुछ होने वाला है बीएसपी में। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उनकी शादी बहन जी ने तय कर दी है। और इस बार वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आकाश आनंद की शादी उन्होंने राजनीतिक परिवार यानी अशोक सिद्धार्थ की डॉक्टर बेटी प्रज्ञा से करवाई। तो इस बार उन्होंने कहा कि ना भैया, आप किसी राजनीतिक परिवार में रिश्ते नाते नहीं जोड़ने। तो उनकी
शादी जो तय की है वो गैर राजनीतिक परिवार में है, चलिए वो हो गया। फिर अपलिफ्टमेंट हो गया आनंद कुमार का, फिर उनसे भी एक पद छीन लिया गया, फिर रामजी गौतम बन गए, फिर उसके बाद बेनीवाल जी आ गए, सब कुछ हो गया। तो पहले उन्होंने क्या किया, परिवार को दुरुस्त किया, फिर पार्टी में सबको जिम्मेदारी को ठीक सटीक किया। अब वो लाइन लेंथ बदल रही हैं और वो है कि अपनी वोट के जुगाड़ में लगी। कहाँ यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, और आज उनका वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव को देखिए तो हाय हाय करने का मन करता है। कहाँ कभी आयरन लेडी कहा जाता था। मुझे याद है जब कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब मैं दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो ये कहा गया कि भाई बहन जी प्रधानमंत्री हो सकती है। मतलब रोज उनके पास नेताओं के मिलने का तांता लगा रहा था। तो बहन जी बहुत मजबूत पावर सेंटर बन गई थी। उन बहन जी की पार्टी बीएसपी का वोट शेयर घट के डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आ गया। सोच सकते हैं, एक विधायक है यूपी में, 403 में एक, नाम उनका उमाशंकर सिंह, और एमपी 0, सन्नाटा, ठनठन गोपाल। राज्यसभा में एक सांसद, नाम उनका रामजी गौतम। ये हाल है बीएसपी का। अभी मैं देख रहा था कि जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था यूट्यूब पे ना, तो नीचे सब लोग कह रहे थे बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी संघर्ष करो। कहाँ संघर्ष करो भाई, इतने साल से संघर्ष कर रही हैं। आप लोग जो लिखते हो उसमें कि बहन जी जिंदाबाद, अरे वोट भी तो डालो। वोट डालते तो ये स्थिति नहीं होती ना कि बीएसपी का खाता ही नहीं खुलता। सब बहन जी जिंदाबाद। उसमें 3-4 लोग ऐसे भी थे, आकाश जी को वापस करो। अरे जब आकाश जी थे ही बीएसपी में तो क्या कर लिया। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इंचार्ज थे, दिल्ली में इंचार्ज थे, यहाँ लोकसभा चुनाव में भी प्रचार कर रहे थे, लंबे लंबे भाषण, एकदम आक्रामक तेवर था। तब भी क्या हो गया। तो जो लोग कह रहे हो कि आकाश आनंद को वापस करो, उन्होंने क्या कर लिया बीएसपी का। तो अब मायावती कोर्स करेक्शन में है। कोर्स करेक्शन मतलब बहन जी को लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया है। यही बहुत बड़ी बात है कि बहन जी को यह लग जाए कि हमने कुछ गलत किया है। वो गलत क्या किया है जो उनके मन में चल रहा, मैंने नहीं कहा भाई साहब, इसीलिए मेरी बैंड मत बजाइएगा। बहन जी को लग रहा है कि हमें कोर्स करेक्शन करना चाहिए, जो कर रहे थे उससे अलग करेंगे तो कुछ फायदा होगा। तो बहन जी को याद आई मुसलमानों की। यूपी में 20% मुसलमान हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है, और बहन जी को याद आ गई है अब भाईजान की। पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया, वहां से बात शुरू करते हैं कि कैसे बहन जी तब से सिग्नल दे रही हैं। उनके सिग्नल को पढ़िए। मैं कह रहा हूं ना, आजकल की बहन जी प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। मतलब एक दौर था जब ये होता था कि बहन जी क्या करने वाली है किसी को पता ही नहीं चलता था। अब बहन जी क्या करेंगी ये पहले से पता चलने लगा है। बहन जी की राजनीति बिल्कुल 360 डिग्री बदल चुकी है। हो क्या रहा था, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक ली। उस बैठक में उन्होंने एक बात कहा कि हमने तो कहा था लाउड स्पीकर हटवाने के लिए, और अभी तक आवाज़ें आती रही हैं, अजान से लेकर तमाम जगहों से आती रही हैं। तो उसके बाद अब जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा तो अधिकारी सड़पट दौड़ गए, जगह जगह जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने लगे। कई जगह आपने भी वीडियो देखा होगा, हाय हो हल्ला भी हो गया। अब ओवैसी साहब की पार्टी भी कूद पड़े है, क्यों हटाओगे भाई लाउड स्पीकर, भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यूपी सरकार ने कहा उस आदेश का हम पालन कर रहे हैं। बहन जी का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया कि जब मतलब इस तरह की कार्रवाई जो है वो अनुचित है, खासतौर से जब उसी धर्म का एक त्योहार चल रहा है उस वक्त में ये करना गलत है। ये वही बहन जी हैं जब भी चुनाव हारती हैं। मुझे याद है, मैं तो कई साल से देख रहा हूँ, 2017 का विधानसभा चुनाव हारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, मुस्लिम समझदार वोटर नहीं हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं। मतलब जो वोटर है वही बुड़बक है। बिहार में बुड़बक को बोलते हैं बेवकूफ़ समझिए। बहन जी ने ये बात कही तो मुसलमानों ने बहुत विरोध किया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मीडिया ने मेरे कहे हुए को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर दिया। सारे गुनाह के भागी कौन है? हम मीडिया वाले। खैर, हम जो बात कर रहे थे वो है कि बहन जी ने लाइन और लेंथ बदल लिया है। बहन जी ने आज जो भी कहा वो सिर्फ इतना ही कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगी है। आमतौर पे क्या होता है कि मायावती जब भी बोलती हैं तो उसमें अगर 100 नंबर का होगा तो 40% वो कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं, 40% वो बोलती हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित और वंचितों, काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी है। ये सब दलितों के हितों के खिलाफ काम करती है। बचा जो 40-40-80 हो गया, बचा कितना? 20%। तो 20% में बीजेपी को लपेट लेती है। आज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को लपेटा।
वो मध्य प्रदेश सरकार की बात हो, यूपी सरकार की बात हो, केंद्र की सरकार की बात हो, कि सभी जो सरकारें हैं बीजेपी की, जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, शोषितों और वंचितों की फिक्र नहीं कर रही हैं। और बीजेपी सरकार एक धर्म विशेष के खिलाफ काम कर रही है। उस धर्म विशेष का नाम है मुसलमान के खिलाफ काम कर रही है ये बीजेपी। तो पहली बार मायावती खुलकर बीजेपी के खिलाफ, वरना अब तक तो ये कहा जाता था कि बहन जी बीजेपी की बी टीम हो गई। चुनावों में जब उम्मीदवारों की लिस्ट आती है बीएसपी की, तो कहा जाता है कि बीजेपी ने जो लिस्ट पकड़ाया है जो कैंडिडेटों की, वह लिस्ट मायावती जारी कर देती है। यहाँ तक कि मुझे याद है आकाश आनंद की हम चर्चा कर रहे थे, तो पिछले लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद का जो भाषण होता था वो बीजेपी के ज़्यादा खिलाफ होता था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वो के खिलाफ वो इतना नहीं बोलते थे जितना बीजेपी के खिलाफ। बेरोजगारी से लेकर महंगाई, गरीबी, हर चीज़ के लिए वो बीजेपी को कोसते थे। सीतापुर वाले में उन्होंने भाषण दिया, मुकदमा दर्ज हो गया और बहन जी ने उनको बीच चुनाव प्रचार से हटा लिया और ये भी कह दिया कि तुम इमैच्योर हो, परिपक्व नहीं हो, और अपने उत्तराधिकारी से भी हटा दिया। तब ये बात बहुत जोर शोर से कही गई थी कि बहन जी वही करती हैं जो बीजेपी हेडक्वार्टर से मैसेज आता है। उसके पीछे तमाम तरह की वजहें बताई जाती हैं, कुछ खुले तौर पर, कुछ पर्दे के पीछे, कि मायावती ईडी, सीबीआई इन सब केसों से बचना चाहती हैं, इसीलिए मायावती जी बीजेपी को लेकर सॉफ्ट रहती हैं। आज जब वो ये बात बोल रही हैं तो मैंने कुछ लोगों से बात की, विपक्ष के नेताओं से भी, कि भाई आप लोग तो ये कहते थे कि मायावती जी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती, आज तो उन्होंने बीजेपी को ही खाली लपेटा है। तो कहने लगे ये भी जो हुआ है वो बीजेपी के कहने पर हुआ। लो भैया, पूरब चलें तो गलत, पश्चिम चलें तो गलत। तो मायावती जी ने अब नई पॉलिटिक्स की राह पकड़ी है। वो ये है कि वो धीरे धीरे अपने सामाजिक समीकरण की तलाश में है, जिसकी वजह से उनका जो एक सोशल इंजीनियरिंग किया था मायावती ने, याद करिए 2007 में जब वो चौथी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनी थी, तब पूरे देश भर में डंका बजा था। जब ये कहा जाता था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, तो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, ये सोशल इंजीनियरिंग किया था मायावती ने। और सोशल इंजीनियरिंग के बूते पर, दम पर बहन जी ने यूपी में अपने बहुमत की बीएसपी की सरकार बनाई थी। बड़ा कामयाब उनका सामाजिक समीकरण का फार्मूला रहा था। सतीश चंद्र मिश्र उनके ब्राह्मण चेहरा बन गए थे। मुसलमानों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर और भी कुछ नेता थे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते सतीश चंद्र मिश्रा जी आज भी हैं, दिखते कम हैं, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। बीएसपी वैसे भी आवाज़ कहाँ सुनी जाती है, न कोई प्रवक्ता होता है न कुछ होता है। तो बहन जी एक बार फिर से, वैसे तो यूपी में विधानसभा के चुनाव 2 साल बाद हैं, लेकिन अभी से चुनावी के तैयारियों में यूं जुटी हैं कि बोल के ही सही वो धीरे धीरे सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश में है। देखिए खतरा उन पर दोनों तरफ से है। कांग्रेस की तरफ से उनके बेस दलित जाटा वोट पर कांग्रेस की नज़र है। उनके जो बाकी दलित थे, वाल्मीकि थे, खटीक थे, सोनकर थे, ये सब जो दूसरी गैर जाटव दलित समाज के लोग थे, वाल्मीकि थे, पासी समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, बाद बाकी बीजेपी की तरफ चले गए, जाटव वोट बैंक में सेंध लग रही कांग्रेस की तरफ। तो बहन जी एक तरीके से इसको भी लेने की कोशिश में है। और दूसरा जो एक मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ प्राइमरली गया है, कांग्रेस के साथ दिख रहा है, मतलब गैर बीजेपी पार्टियों के साथ, उसको भी लेने की कोशिश में मायावती जुटी है। पर सवाल ये है कि सिर्फ कह देने भर से और एक लाइन लेंथ ले लेने से क्या मायावती की राजनीति की गाड़ी यानी हाथी की चाल सधी हो जाएगी? हाथी की चाल जो पहले लखनऊ की सत्ता की तरफ जाती थी वो मुड़ पाएगी? आपको क्या लगता है कि मायावती ने जो एक नया फार्मूला बनाया है मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए, उससे मुसलमानों का वोट आज की तारीख में मायावती की तरफ झुकेगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।